नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं आपका अपना पर्वतजन डिजिटल। पर्वतजन डिजिटल की टीम आज पहुंची एक ऐसी शख्सियत के पास में जिनका परिचय करवाने से पहले मैं उस काम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस प्रोफेशन के बारे में आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। 90 के दशक में या 80 के दशक में अगर हम याद करें, दिमाग पर जोर डालें और हम पहुँचें पुराने धारावाहिकों की तरफ और हम पहुंचे जो दूरदर्शन पे कुछ धारावाहिक आते थे, उसमें करमचंद जासूस धारावाहिक आता था जिसकी सेक्रेटरी किटी होती थी और उसमें जो करमचंद थे वो गाजर खा खा के अपनी जासूसी करते थे। बहुत मशहूर वह हुआ करता था और उस समय हम भी छोटे थे। बड़ी दिलचस्पी से हम उन किस्सों को देखते थे, कहानियों को देखते थे और करमचंद जासूस बड़ी मासूमियत से और बड़े अपने पक्के अंदाज से उन केसों को हल करते थे। तो दर्शकों के लिए भी एक रोमांच होता था और हमारे जहन में वो यादें आज भी ताज़ा हैं। और उन यादों को और ताज़ा करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका परिचय करवाने से पहले उनके बारे में मैं एक शब्द आप लोगों को बता देता हूँ। अगर उनको उत्तराखंड का जेम्स बॉन्ड ना कहें तो मैं कहूँगा क्यों ना कहें, बल्कि मैं तो इससे बढ़ के भी उनको कहूँगा कि वो जेम्स बॉन्ड के साथ साथ में बॉन्ड 007 भी है और उत्तराखंड में एकमात्र एक ऐसे जासूस हैं जिनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहूँगा। तो आज हमारे साथ बैठे हैं विजय खंडूड़ी जी। उनसे बातचीत करेंगे और हर पहलू पे चर्चा करेंगे जासूसी के, क्योंकि आज के टाइम में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो गए हैं और इस समय जासूसी करना कितना खतरनाक काम भी है और इससे क्या लाभ जनता को मिलता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है खंडूड़ी जी आप। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खंडूड़ी जी, मेरा नाम राजेश पोलखोल बहुगुणा है, तो मैं तो सबसे ज़्यादा धन्य हो गया आपके पास में आके। मैं धन्य हूँ, मैंने तो आपका कई बार नाम सुना है, मैं कई बार आपकी डिबेट देखता हूँ, बल्कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपसे मिला हूँ आज। नहीं, ऐसा क्यों करे। देखिए मैं तो अभी नया नया आया हूँ इस लाइन में और आज मैं सीखूंगा कि भाई राजेश पोलखोल बहुगुणा की भी जरूरत पड़ती है कि जासूसी के साथ में अगर पत्रकारिता भी जुड़ जाए तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को और लाभ मिल जाए। आपसे आज सीखूंगा जरूर। बिल्कुल जरूर, जो भी मेरे लायक सेवा होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और पत्रकार मेरे ख्याल से हाँ, अगर पत्रकार लोग और हम लोग अगर मिल के काम करें तो हमारे लिए आगे के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा भविष्य में। तो खंडूड़ी जी, सबसे पहले एक बात बताइए, आजकल को अगर हम देखें तो माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, वो आईएएस बने, आईपीएस बने। ये जुनून आपको सवार कहाँ से हुआ कि मैं एक अलग जासूस बनता हूँ? छोटे से उल्टे कामों में ही रहता था मैं, उल्टे कामों का ही शौक था, इसलिए आज की डेट में इसी काम में घुसा हूँ मैं। छोटे से ही मैं कोई भी चीज़ अगर देखता था तो मुझे किसी चीज़ में जड़ तक घुसने की आदत थी। कोई भी चीज़ अगर कोई उससे किसी सवाल जवाब करना है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सब चीज़ पूछता था। तो आदत ही उसमें फिर इस हिसाब से बन गई। फिर धीरे धीरे दिमाग भी बड़े होके थोड़ा डाइवर्ट इस ढंग से हुआ कि जासूसी ज़्यादा अच्छा लगता था, नाटक भी जासूसी के ही देखते थे। अब धीरे धीरे मन में ये आया कि यार मैं भी क्यों ना करूँ। और इस काम में घुसने से पहले भी वैसे भी कॉल आए लोगों के, एक दो हमने काम फ्री फंड में दोस्तों में ऐसे ही करे हमने। फिर जब बाद में दिमाग में आया कि यही काम करना चाहिए और कुछ सीआईडी नाटक जासूसी देख के ऐसा लगा था कि ऐसी लैब खोलनी है। कुछ तो गड़बड़ है दया वाले वो उस अंदाज में, वो दिमाग में रहता है कि यार वहाँ देखते हैं और यहाँ लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ। हाँ, कुछ अलग सा है, हटके है, तो थोड़ा एक लगता है कि कुछ अलग सा करना है हमें। तो एक बात बताइए, जब आप छोटे थे तो माँ बाप को क्या लगा था कि मेरा बेटा जासूस बनेगा, इसके अंदर कुछ खूबी है? घर में भी कुछ जूझते रहते थे, कुछ दिमाग लगा रहते थे, ऐसा कैसा हो सकता है ऐसा? क्योंकि कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते, ऐसा था या नहीं कि सीरियलों से देखा वहीं से लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग करना है? नहीं, छोटे से थोड़ा बहुत हुनर तो था। घर में कभी किसी की कोई चीज़ खो गई, जैसे मम्मी ने पैसे रख दिए कहीं पे, यार खो गए मम्मी के पैसे, तो मम्मी बोलती थी मेरे को ढूंढ, अगर तूने ढूंढ लिया तुझे मैं ये दूंगी इनाम। और इत्तेफाक वाली बात है, मुझे मिल भी जाते थे क्योंकि मैं सही देखता था कि कौन कहाँ पे रख सकता है, मैं वहीं जगह ढूंढता था। तो ऐसे ही हुआ, होता रहा। कहीं पे छोटे से ही उल्टे कामों में ही ज़्यादा घुसे रहते थे। तो यही हुआ। बाकी घर वालों को ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसे जासूस बनाएंगे, ये बनाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप की सोच होती है कि डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, या नहीं बन पाया ये तो कम से कम सरकारी नौकरी पे तो लग जाए, कहीं पे अच्छी ढंग से लग जाए। ऐसा कुछ नहीं था, ऊपर वाले की कृपा थी। मैं कहाँ आया मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक दिन जासूसी की काम करूँगा।
देखिए बहुत सारे के लोग हैं जो उल्टे काम करते हैं, शुरू से और लास्ट तक उल्टे ही काम करते रहते हैं, लेकिन ये शख्स कुछ अलग है, इनका अंदाज कुछ अलग है। ये शुरू में उल्टे काम करते थे और उल्टे काम करते करते इन्होंने उस उल्टे काम को पॉजिटिव बना लिया, अपना एक ऐसा प्रोफेशन बना लिया जिस प्रोफेशन के नाम पे आज ये उत्तराखंड में नंबर 1 है। तो खंडूरी जी, इस काम में खतरे की अगर हम बात करें, देखिए खतरा तो हर काम में है, लेकिन जासूसी का अगर बात करें तो जिसको फायदा होता है उससे तो खतरा नहीं होता, लेकिन जिसकी जासूसी करने आप जा रहे हैं वहां खतरों से खेलना या खतरों का बहुत ज्यादा काम होता है। तो ऐसे खतरों के खिलाड़ी आप बने, कितना खतरा है इस खेल में? इसमें ये भाई साहब, अगर हम किसी की जासूसी कर रहे हैं, अगर उसे पता चलता है कि मेरी जासूसी कर रहा है, तो वो चुपचाप फ़ोन करके 4-5 लोगों को बुला के पकड़वा सकता है, पिटाई करवा सकता है, अंदर भी करवा सकता है। खतरे तो हैं इस चीज़ में, रिस्क भी है, पर करना ही उसी हिसाब से होता है कि थोड़ा, क्योंकि अगर हमें डर रहेगा अपने मन में कि हमारे साथ कुछ हो सकता है तो हम सचेत होकर काम करेंगे। ये डर ही मेन है। कभी कोई वाक्य ऐसा हुआ हो जिसमें कुछ ऐसा घटना चक्र आपको लगा हो कि गए तो थे जासूसी करने लेकिन वहां पकड़ लिया हमें, या ऐसे कुछ घटना होगी या किसी ने हमारी शिकायत कर दी या मुखबरी कर दी, कोई वाक्य ऐसा? नहीं, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी भी अगर डिटेक्टिव का काम करा है तो हमारे यार दोस्त कोई पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो। अगर मैंने जाना है हरिद्वार को तो मैं बोलता था मसूरी जा रहा हूँ, मसूरी को जाना है तो मैं बोलता था हरिद्वार को जा रहा हूँ। सिर्फ मैं और मेरी टीम को पता रहता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस। बाकी अभी भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई दिक्कत आई है। आगे कभी आएगी तो देखते हैं क्या होता है फिर। एक चीज बताओ, इसमें जो आपके पास केस आते हैं उसमें ज्यादातर केस कैसे होते हैं? ज्यादातर जेंट्स आपको कहते हैं कि भाई ये जासूसी करनी है, या महिलाएं ज्यादा कहती हैं आपको कि ये जासूसी करनी है? परसेंटेज जासूसी करने और करवाने वालों में किसका ज्यादा रहता है? सबसे 50-50 है, ज़्यादातर महिलाओं का ज़्यादा है। मतलब महिलाएं कहती हैं कि फलाने फलाने की जासूसी करनी है, मेरे पति की जासूसी करो। महिलाओं के ज़्यादा केस है, जेंट्स के भी हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, 50-40 का अंतर है बस। ज़्यादा उनके भी आते होंगे कि जैसे रिश्ता करने के लिए हम बातचीत करते हैं तो कुछ कहते होंगे थोड़ा देखना वो परिवार कैसा है, ऐसा कुछ केस भी आते हैं कि भाई परिवार कैसा है, उसकी भी देख रेख कैसा होता है? पहाड़ों में तो ये सब चीज़ें होती हैं। पहले आते थे ऐसे केस, पहले हमने बहुत लिए, लेकिन अब नहीं लेते हम वो वाले केस। अब हम नॉर्मल केस लेते हैं जो वो तलाक से ही लेते हैं। जब तलाक का हम जो कोर्ट पे चल रहे हैं उससे फिर ऊपर ले लेते हैं, उससे नीचे नहीं लेते हम केस आज की डेट पे। तो इसमें ये काम करते करते तकरीबन कितना टाइम आपको हो गया? 2012 से कर रहा था मैं काम ये, और लाइसेंस बनाया मेरा 2015 में बना था मेरा लाइसेंस। तो इतने साल हो गए हमें, 7-8 साल से ज़्यादा हो गए। और स्टाफ भी मेरे साथ ऐसे ऐसे जो 8 साल से लगातार हैं अभी, और कुछ आए गए। स्टाफ का कुछ होता नहीं है कंफर्म, जो आज तक है साथ में तो आज तक साथ में है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। आज की डेट में उन्हें भी सैलरी अच्छी मिल रही है, वो भी खुश हैं, गृहस्थी निभा रहे हैं। मैं भी खुश हूँ कि मुझे भरोसेमंद मिल रखे। पुराने आदमी ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, तो मैं भी खुश हूँ उनके साथ। तो हमारा जो उत्तराखंड पुलिस है, कभी उन्होंने ऐसी जहमत उठाई हो कि आपसे मिलते हैं, कोई केस होता है ऐसा जैसे सॉल्व नहीं हो रहा, कभी ऐसा वाकया हुआ है कि उत्तराखंड पुलिस ने आपसे कभी किसी केस में कोई मदद मांगी हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई मदद नहीं मांगी। पर्सनली जो होते हैं वो एक अलग मैटर होता है, कोई मदद नहीं मांगी। मैंने अगर उनसे मदद मांगी है तो मेरी मदद हुई है। कई जगह पे पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है, जोशीमठ के केस में, कोटद्वार के केस में, हरिद्वार के केस में हमें ही मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास एक है परमिशन है कानून के, हमारे पास कोई परमिशन नहीं है, तो हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है। कई बार जहाँ पे पुलिस बल चाहिए होता है तो मदद लेते हैं हम उनकी, वहाँ पर हुई है। कई जगह मैंने किसी को पकड़वाने के लिए भी ऑन स्पॉट फ़ोन करा है तो पुलिस बल तुरंत आया है, एक्शन लिया है उन्होंने अपना। ठीक है, मेरे को अभी तक तो मैं बहुत खुश हूँ, और पुलिस की भी मुझे काफ़ी मदद मिली है अपनी ज़िंदगी में जो देखा है। तो कुछ ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ ऐसा हुआ आता है कि सबका ही साथ मिलता है। भगवान की दया से अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी का साथ नहीं मिला। ये भी गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं आप। मुझे पत्रकारों का साथ मिला, पुलिस का साथ मिला, एडवोकेटों का साथ मिला, और तो और छोड़ो, जिनके केस है उनके साथ आज तक मिल रहे हैं। जिनके केस सॉल्व भी हो गए हैं उनसे भी मेरे पारिवारिक संबंध ऐसे हैं कि वो आज तक परिवार ही बन गए हैं वो मेरे। तो मैडम क्या कहती हैं कि अब जासूसी का काम ठीक है, अब किसकी जासूसी करते हो, पता नहीं कोई नाराज हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, वो इस काम से कितना संतुष्ट है आपके? ये कभी आपको कहते होंगे कहाँ इस चक्कर में पड़ गई है जासूसी वाला, कुछ और देख लेते हैं, इसमें तो रात को भी फ़ोन कर रहा है, कोई सुबह ही फ़ोन कर रहा है, भाई आदमी की ज़रूरत है वो कभी फ़ोन कर सकता है? हाँ, नहीं, ऐसा अभी तक कोई रोक टोक नहीं हुई घर से। कभी भी कभी हो जा लेता हूँ मैं, भगवान की दया से ऐसा कोई रोक टोक नहीं है घर पे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा कोई वो नहीं रहा आज तक।
अच्छा, जब हम यहाँ आए थे तो हम भी सोच रहे थे कि जैसे हमारी एक दिमाग में बादशाह फिल्म थी, शाहरुख खान की वो फिल्म आई थी, तो मुझे वो याद होता है कि जब वो बैठते हैं तो वो कुर्सी एकदम दो साथी उनके घुमाते हैं, कुर्सी ऊपर चली जाती है, फिर एक लंबी सी पैन आती है। मुझे लगा, मैं उत्सुक यहाँ आके मुझे उत्सुकता और बढ़ी। मैंने कहा देखता हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो बहुत सारी के मुझे यंत्र भी दिखे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो सूक्ष्मदर्शी मुझे यहाँ मिली है, इसके अलावा दूरबीन भी मुझे यहाँ मिली है, बहुत सारी की चीज़ें यहाँ मिली हैं। इसके अलावा और कौन कौन से संसाधनों की जरूरत पड़ती है खंडूड़ी जी इस काम के लिए? हमारे पास ज़्यादातर हिडन गैजेट्स ही होते हैं, बस हिडन कैमरे होते हैं, हिडन गैजेट्स जो भी होंगे, और एक मोबाइल होता है और एक अपनी गाड़ी। सबसे मेन होती है गाड़ी और मोबाइल। अगर हिडन गैजेट्स हम भूल गए एक बार के लिए तो भी हम एक बार के लिए एडजस्ट कर सकते हैं कुछ भी। यही है उसमें। और कोई खुफिया छिपा रखे हो आपने, कैमरे भी ना बताना चाह रहे हो? भाई जासूस हैं, अगर वो छिपा के ना रखे अपने हथियारों को तो फिर काहे के जासूस हैं? दरअसल क्या है, पहले आपने सुना होगा बटन कैमरा, फोन, पेन कैमरा, ग्लास कैमरा, ये सबको पता हो गया ऑलरेडी। लेकिन वो फिर भी चाइनीज है। कुछ गैजेट्स ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं, लेकिन ये जो चाइनीज गैजेट्स इनसे कई ऊपर है, कई लाख गुना ऊपर है वो। तो है कई गैजेट ऐसे हैं बताया भी नहीं जाता। उनका इस्तेमाल भी करते हैं आप? कई बार करना पड़ता है इस्तेमाल भी, जरूरत नहीं पड़ती है, पर जहाँ डीपली हुआ था तो वहाँ जरूरत करना पड़ता है, मैं सारे गैजेट्स करने पड़ते हैं। तो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे मेरे, बेटा बेटी? एक बेटी है मेरी, बेटी बड़ी है, फिर एक लड़का है मेरा। तो बेटे के मन में कभी होता है कि पापा को, अक्सर बच्चे बड़े माँ बाप को फॉलो करते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि पापा क्या काम कर रहे हैं, तो कभी आपने महसूस किया है कि मेरा बेटा भी अभी है तो छोटा लेकिन थोड़ा थोड़ा नोट कर रहा है कि कहीं बड़ा होके हम भी पापा की लाइन पे कहीं आगे बढ़े, या कुछ और सपने हैं बच्चों के? बेटा तो मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा बदमाश बनेगा। उसके लक्षण ऐसे ही लग रहे हैं छोटे से कि ज़्यादा बदमाश बनेगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो इस फील्ड में जाए, हो सकता है, क्योंकि उसके लक्षण अभी लग रहे हैं ऐसी। पढ़ाई में मन तो है नहीं और उल्टे कामों में ही मन है। आज की डेट में उसे कोई भी चीज़ दे दो खोल खाल के रख देता है, वो फिर लगाने की कोशिश ही करता रहता है। पर उसका ज़्यादा ध्यान है, एक क्राइम पेट्रोल आता है और CID आता है, तो क्राइम पेट्रोल में ही घुसा रहता है वो ज़्यादातर। ये देखता रहता है, बड़े गौर से देखता रहता है। उसे आवाज़ भी दो अगर, विस्सू विस्सू, ध्यान नहीं हो, ऐसा लगता है टीवी के अंदर ही घुस गया होगा। ये देखिए, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था कि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी कैचिंग पावर हमसे कई गुना ज़्यादा है। हम लोग तो बहुत लेट में इस प्रोफेशन में आए हैं। चाहे मैं तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पत्रकारिता लाइन में अभी नया नया ताज़ा हूं, लेकिन अब के जो बच्चे हैं वो बाय प्रोफेशन एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, और उनकी कैचिंग पावर हमसे कई गुना ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। अच्छा खंडूड़ी जी, पूरे उत्तराखंड में लगभग आपको लोग याद करते हैं, आप अपनी सेवाएं पूरे उत्तराखंड में देते हैं, या कोई आपने स्पेसिफिकेशन, कोई ऐसा कोई एरिया बनाया हुआ है कि नहीं इससे आगे मुझे जाना ही नहीं है? नहीं, पूरे उत्तराखंड में देते हैं हम सेवा अपनी। उत्तराखंड का आदमी कहीं भी जा रहा हो, ऑल इंडिया कहीं भी जा रहा हो, तो हम पूरी सेवा वहाँ तक देते हैं जहाँ तक वो आदमी जा रहा होगा। इससे पहले हम कई जगह जा रखे, बेंगलोर जा रखे, मुंबई जा रखे, गोवा जा रखे, पूना जा रखे, चेन्नई जा रखे। तो जहाँ के यहाँ के आदमी जहाँ बसे हुए हैं, तो कई बार पीछा भी इसलिए किया जाता है कि उन्हीं की मिसेस के केस आए रहते हैं कि जरा देखो मेरा पति वहाँ जा क्यों रहा है, वहीं रह रहा है, जरा वहाँ जाके पता करो, घर में आके मारपीट कर रहा है, बाहर तो जाना पड़ता है उसमें। तो ये वाले तो कुछ इंटरेस्टिंग भी होते हैं, क्योंकि केस तो कई तरीके के होते हैं। कई केस ऐसे होते हैं कि जिसमें पति करवा रहा है कि भाई वो देखो उनका कोई पीछा करो, कई पति कह रहा है इनका पीछा करो, लेकिन उसके अलावा अभी तक का आपका जो अनुभव है उसके अनुसार कोई ऐसा केस हो जो आपको लगा है कि हाँ इस केस में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है? मेहनत 2-3 केस थे बाहर के, जो उत्तराखंड से बाहर के केस है, वहाँ सभी में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ का हमें नॉलेज नहीं है। बाहर का, उत्तराखंड का हमें हर गली का नॉलेज है, लेकिन बाहर का हमें कुछ नॉलेज नहीं है। बाहर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं है कि हमें कहाँ रहना है, जहाँ पे वो रह रहा है वो कैसी जगह होगी। कई जगह क्या होता है कि आदमी जो फ्लैट में रह रहे होते हैं बाहर में, तो वहाँ फ्लैट में हमें डिटेक्टिव करने में बड़ी दिक्कत होती है। फ्लैट में बिल्डिंग है, कोई पता नहीं कि कौन आ रहा कौन जा रहा, मेन रास्ते से हमें कवर करना है। और आजकल कोरोना काल में तो ज़्यादा दिक्कत है, टीम जा भी रही है तो मास्क सबके लगे हुए, चश्मे लगे हुए, पहचाना भी नहीं जा रहे। कई बार बगल से आदमी निकल जा रहा है तो पता भी नहीं चल रहा है। हाँ, अगर गाड़ी नंबर है, स्कूटी नंबर, गाड़ी नंबर है तो तब जाके थोड़ी सुविधा है, वरना आज की डेट में ज़्यादा दिक्कत है। पर अच्छा भी है, सुविधा भी, अब धीरे धीरे आदत बन गई है।
आजकल यही आदत बन गई कि उस आदमी की आईडी, इस नंबर की गाड़ी, ये आईडी बन गई है अब आज की डेट में। अच्छा, मतलब इंडिया से बाहर भी जाना होता है जासूसी के लिए? इंडिया से बाहर आज तक मैं गया नहीं। अभी एक दो बार मौके आए थे मेरे पास, मैं गया नहीं, क्योंकि अभी मैं इंडिया के अंदर भी इतना कंफर्टेबल अपने आप को नहीं महसूस करता बाहर जाके। जैसे चेन्नई की तरफ मैं गया था, बेंगलोर की तरफ गया था, अभी मैं वहाँ इतना नहीं खुला हूँ, तो मैं इंडिया के बाहर कैसे जा पाऊँगा अभी। अच्छा, एक चीज बताओ, मान लीजिए हमारे बहुत सारे के दर्शक हैं, हालांकि आजकल तो हर कोई जासूस है, फोन लेके हर कोई जासूस अपने आप को समझता है। अब उसका रिस्पांस कितना मिले कितना नहीं मिले, लेकिन एक प्रोफेशनल जो लोग काम करते हैं उसकी बात कुछ और होती है। हमारे बहुत सारे के दर्शक हैं, उनके मन में उत्सुकता भी होगी, वो लाइव देख भी रहे हैं कार्यक्रम को, उनको कभी ना कभी लगता होगा कि यार मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ चल रही है, अगर मुझे संपर्क करना हो खंडूड़ी जी से तो मैं कैसे संपर्क करूं, उनसे कहाँ मिलूं? क्योंकि इन चीज़ों को बहुत लोग गोपनीय भी रखना चाहते हैं। हाँ, जो भी हमारे पास केस आते हैं तो सबसे पहले हम भी यही, हमारी भी प्राथमिकता यही रहती है कि ये केस किसी के साथ भी शेयर ना हो। अगर हमारे पास कोई आदमी आता है, किसी दूसरे के साथ आता है आदमी, तो उसके अलावा अगर तीसरा आदमी भी अगर बाद में सबूत लेने आ जाए तो हमारी टीम कभी नहीं देगी, ना हम देते हैं। जिसका केस है, जिसके हमारे से बॉन्डिंग हो रखी है, जिसके सिग्नेचर हो रखे हैं हमारे बॉन्ड में, सबूत उसी को दिए जाते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले शुरू में लोग सोचते थे कि कैसे बात करें, कहीं पता ना चल जाए, कहीं बता ना दे, लेकिन आज की डेट में अब नहीं रहा। आज की डेट में लोगों का काफ़ी विश्वास है, काफ़ी चीज़ है। मैं अपने पेज में शेयर करता रहता हूँ सारी चीज़ें, तो लोगों के उसमें भी मैसेज काफ़ी आते रहते हैं। कई बार मैसेज में ही फ़ोन नंबर मांग लेते हैं बहुत से लोग। तो आज की डेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज़ बल्कि अब खुद आती है, बेफिक्र होकर बोलती है कि अपनी जो भी दिक्कत होती है बता देती है। क्या कहते हैं, मुझे अपने पति की जासूसी करवानी है? जासूसी क्या, बस ऐसा कोई नहीं, बस यही बोलते हैं कि यार भैया मुझे शक है कि कहीं ये इनका कुछ कि ऐसा है, तो जरा पता करो कि है या नहीं है। अगर ऐसा कर सकते हो तो बताओ। कई बार बहुतों के फ़ोन तो हमारे पास ऐसे आता है कि कॉल डिटेल निकाल लो, कॉल डिटेल निकाल लो। तो कॉल डिटेल का हमारा कोई काम है नहीं। हमारा मेन ये रहता है काम कि हमने, डिटेक्टिव का मतलब ये है कि हमने सबूत देना, पीछा करना है, जो ऑन स्पॉट है वहाँ पे ऑन स्पॉट वो चीज़ देना है। तो पहले तो एक बार हो भी जाता था कॉल डिटेल का, आज की डेट में तो हमने 2-3 साल से कोई सारे बंद कर रखा। जो प्रेजेंट है, जो हकीकत की चीज़ है, वही चीज़ देते हैं, वीडियो भी देते हैं, फ़ोटो भी देते हैं। और अगर किसी को अपने पति को ऑनलाइन पकड़ना है तो ऑनलाइन पकड़वा भी देते हैं, किसी को अपनी मिसेस को ऑनलाइन पकड़ना है तो पकड़वा भी देते हैं। कभी ऐसा वाकया हुआ हो कि मान लीजिए किसी महिला ने आपको कहा कि मेरे पति की रेकी करनी है और पति को पता चल गया और वो आपसे संपर्क कर रहे हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कभी ऐसा वाकया हुआ हो? आते हैं फ़ोन, आते हैं धमकी भरे फ़ोन आते हैं कि हाँ भाई तेरा क्या मतलब है। तो मेरा काम जासूसी का है भैया, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि मेरा काम जासूसी का है भाई। मैंने बॉन्डिंग कर रखी है, आप दे दो, मैं उनकी भी कर लूँगा। क्या पता वो गलत हो, आप सही हो, मुझे क्या पता कौन सही है कौन गलत है। जो मुझे काम देगा मैं तो अपना काम ईमानदारी से करूँगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं, बाद में तसल्ली आती है उन्हें कि मेरा तो काम यही है भाई साहब, मुझे कोई भी काम देगा तो मुझे तो करना है ये काम, मेरा काम ये है। दूसरा नाराज़ होता है उसका मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड अभी ये बात हो रही थी आपसे कि जो चेक बाउंस वाले केस हैं वो सबसे ज़्यादा आपके पास में आते हैं, तो उन केसों में कैसे आप डील करते हैं, उनको कैसे सॉल्व होते हैं वो चेक बाउंस वाले केस? दरअसल हमारी फॉरेंसिक का भी लाइसेंस है हमारा, तो फॉरेंसिक जांच होती है इसमें। तो हमारे स्पेशलिस्ट है अभिषेक वशिष्ठ है, तो अभी वो करते हैं, फॉरेंसिक जांच करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा केस ये देखे में आ रहे हैं कि जैसे किसी ने किसी से पैसा लिया या कुछ लिया, या सिक्योरिटी में चेक जमा कर दिया, सिग्नेचर करके चेक दे दिया, तो उसमें सेकंड पार्टी क्या करती है, ओवर पैसा भर के बैंक में लगा लेती है। तो उसमें फॉरेंसिक जांच होती है। एक दो बार हमें बैंक से भी काम मिले हैं, किसी ने किसी का फर्जी चेक में सिग्नेचर करके बैंक से पैसे निकाल लिए थे, तो जिसके पैसे निकले वो बैंक में हल्ला करे गई। तो फिर बैंक ने हमें काम दिया था उसके जांच पता करने के लिए, तो बैंक ने भी हमें काम दे रखा है एक दो बार फॉरेंसिक जांच में। और नंबर इसके चेक के बाद आते हैं हमारे जो वसीयत होते हैं, आपने भी सुना होगा वसीयत, एक दो जगह एक ही ज़मीन कई जगह बिक गई है, तो उसमें जो रजिस्ट्री होती है, जो पेपर, उसके जांच होती है फिर उस हिसाब से कि ये ओरिजिनल है भी या नहीं है। फॉरेंसिक में यही चीज़ होता है। और हमारे स्पेशलिस्ट है जो फिंगरप्रिंट में एक्सपर्ट है और हैंड राइटिंग में फुल एक्सपर्ट है। लगभग कितनी टीम अभी आपके साथ काम कर रही है उत्तराखंड में? हमारे साथ अभी कर रहे हैं, पहले तो ज़्यादा कर रहे थे, लॉकडाउन से पहले तो काफ़ी ज़्यादा थे हमारे साथ, 27-28 लोग थे। आज की डेट में 14 लोग हैं मेरे साथ। 14 सारे एक्सपर्ट हैं आपकी तरह, या थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है कि थोड़ा यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ये कर लो, ये कर लो?
एक्सपर्ट का ही बता रहा हूँ, जो एक्सपर्ट है उन्हीं का बता रहा हूँ। जो नए हैं उनके हम गिनती अभी नहीं लेते। जब तक वो पक्के नहीं होंगे हमारे यहाँ, जो ट्रायल में होंगे, जैसे जब तक पक्के नहीं होते हम उन्हें गिनती में नहीं लेते तब तक। अच्छा, जैसे मुझे भी कभी ट्रायल में आना हो, भाई पत्रकारिता, देखिए पत्रकारिता भी इतना आसान काम नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में अगर धार और पैनी करनी हो और उसमें जासूसी का ट्विस्ट अगर हम डाल दें तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा हो सकता है। अब मैं आया हूं इनके पास में बातचीत करने, खंडूड़ी जी के पास, तो मैं थोड़ा सा अपने लाभ, अपने फायदे वाली बात भी यहाँ पे रखना जरूर चाहूंगा। मैं भी चाहूंगा कि मेरे अंदर थोड़े से और बदलाव भी जो है खंडूड़ी जी के माध्यम से हो। मान लीजिए मैं सीखना चाहूँ जासूसी इस उम्र में, हालांकि मेरे बाल सफेद हो गए, आपके काले हैं, तो क्या मैं सीख सकता हूं? ऐसा कुछ है, लगा आपको कि मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत है? नहीं, आप आएंगे तो मैं आपसे बोलना जरूर सीख जाऊंगा, क्योंकि मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता। मैं आपसे बोलना सीख जाऊंगा, कुछ मुझे सीखने के लिए मिलेगा आपके साथ। ये देखिए, बोलना तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन काम करके दिखाना और काम का परिणाम देना, उसके लिए मैं तो थोड़ा सा चाहता हूँ ना कि कुछ आपकी थोड़ा सा कुछ शागिर्दी करूँ, कुछ सीखूं आपसे, और हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। कैसा होगा ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी साथ चलना। कोई एक मैं चाहता भी हूँ कि अगर आप बोल रहे हो, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। एक आध स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे तो साथ में ले जाऊंगा मैं आपको। देखिए, ये इन्होंने वादा करा है, और दर्शकों नहीं, ये मेरा वादा है। बने रहें, देखते रहें आपका अपना पर्वतजन। एक सवाल मैंने खंडूड़ी जी से पूछा था कि हमारे बहुत सारे के व्यूवर्स हैं, और इस जमाने में, इस समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास समस्याएं नहीं है। आजकल तो हर घर में समस्या है, और हर समस्या के समाधान के लिए बड़े बड़े बाबा, तांत्रिक बैठे हुए हैं। लेकिन हम कहेंगे आपको कि बाबाओं के और तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ें। आज हम जिनके पास में बैठे हैं, क्योंकि हमने आज तक आपको किसी बाबा और तांत्रिक का इंटरव्यू नहीं दिखाया, हम भी वहीं जाते हैं जहां हमें सच्चे और अच्छे लोग मिलते हैं। तो अब हम इनसे सवाल पूछेंगे खंडूड़ी जी से कि मान लीजिए हमारे कोई दर्शक हैं, उनकी कोई जेन्युइन समस्या है, वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो कैसे संपर्क करें खंडूड़ी जी? संपर्क करने के लिए आप गूगल में भी लिख सकते हैं, गुरु फॉरेंसिक एंड डिटेक्टिव एजेंसी, तो उसमें सारा मेरा पेज आ जाएगा, फ़ोन नंबर सब आ जाएंगे। और पर्वतजन से भी संपर्क कर सकते हैं, आपके पर्वतजन में भी मेरा नंबर है वहाँ पर, तो वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। कोई शर्तें भी होती हैं आपकी, जो आप किसी से बात करते हैं कि नहीं कुछ भी काम हमें दे दिया सब कर लेंगे, या कुछ आपके उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि नहीं सारे काम नहीं कर सकते, हम ये काम कर सकते हैं? पहले जब कस्टमर आता है, पहले हम सुनते हैं उनकी बात कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या है। अगर हम कर सकते हैं तो करते हैं उनके उसमें, लेकिन जब भी हम काम लेते हैं हमारी शर्त होती है कि हम पहले बॉन्डिंग करेंगे। जब तक बॉन्ड नहीं होता तब तक हम किसी केस पे हाथ नहीं डालते। पहले बॉन्ड होता है, बाकायदा बिल कटता है उसमें, उसके बाद ही हम केस में हाथ डालते हैं। यानी कि पक्का काम होता है? पक्का काम होता है, बाकायदा जीएसटी कटता है कस्टमर का। बल्कि कस्टमर कई बार बोलता है कि आप बिल मत काटो, जीएसटी के चक्कर में मत करो आप, तो हम मना कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कल के दिन अगर हमें प्रॉब्लम हो गई, हमने अगर बिल ही नहीं काटा, कल के दिन हमें प्रॉब्लम हो गई, हम क्या दिखाएंगे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो इसलिए हम पक्का बिल काट के ही करते हैं। कस्टमर को भी तसल्ली है, कल के दिन कोर्ट पे भी लगाना हो तो सबूत तो लगा सकता है कस्टमर। तो देखिए, आपको पता चल गया होगा कि अगर विजय खंडूड़ी जी से आपको मुलाकात करनी है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप इनको कैसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास में ऑप्शन ये है कि आप सीधा पर्वतजन डिजिटल की जो टीम है उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल में सर्च मारेंगे तो वहाँ आप विजय खंडूड़ी जी से उनका रास्ता आपको मिल सकता है। तो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई हैं, और जाते जाते एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लगातार लोगों को चेस करते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, और इस उम्मीद में पहुंचते हैं कि शायद हमारे द्वारा दिखाए गए या हमारे द्वारा लिए गए किसी न किसी साक्षात्कार से किसी न किसी उत्तराखंडी का भला हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।